गाजियाबाद नगर निगम में हाउस टैक्स को लेकर हो रही उठापटक के बीच व्यापार मंडल के अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। साथ ही इस बढ़े हुए हाउस टैक्स पर क्या है समाज सेवी डॉक्टर पवन गौतम की राय, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बढ़े हुए हाउस टैक्स को लेकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अवधेश शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। अवधेश जी, बढ़े हुए हाउस टैक्स पर को लेकर जो ये उठापटक चल रही है नगर निगम में, इसके बारे में क्या कहना चाहिए, संक्षिप्त में बताइए जरा एक बार। कपिल भाई, ये जो बढ़ा हुआ हाउस टैक्स है, ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है सभी भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा। इसमें दो चीजें साफ स्पष्ट प्रतीत नजर आती है सबको। जनता भी आज के टाइम में पूरा खुल के बोल रही है कि किसी भी तरीके से पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। इस हाउस टैक्स का बढ़ोतरी का प्रस्ताव 2021 में पास हो चुका था, अखबारों में नोटिफिकेशन जारी हो चुके थे, 22 में भी नोटिफिकेशन जारी हुए। चुनावों की वजह से आने वाले समय पर सरकार को नुकसान ना हो जाए तो इसको लागू नहीं किया गया। अब देखा कि साल 2 साल कोई चुनाव नहीं है किसी तरीके का, उसको लेकर अब जो थोड़ा सा ब्लैंक पेस मिला है स्पेस, उसके अंदर ये सोचते हैं कि भैया अब बढ़ा हुआ हाउस टैक्स लागू कर दें। थोड़ा बहुत विरोध जो ये 20-25% बेचारे पार्षद कर रहे हैं बैठ के अपनी सीट बचाने के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए, उन बाकी 75% पार्षद हमारे कहाँ हैं? इस विरोध में मिनट्स 72 घंटे के अंदर जो जारी होने चाहिए थे, हमारी माननीय मेयर महोदय, शहर की प्रथम नागरिक, उनके एजेंडे पे बोर्ड मीटिंग बुलाई गई थी। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर मिनट्स हासिल किए जाएं। कावड़ यात्रा अब 6 दिन से या 4 दिन से शुरू हुई है। उस कावड़ यात्रा का बहाना लेकर मिनट्स को लेट किया जा रहा है। वहाँ हमारे माननीय मेयर भी चुप है, हमारे माननीय सांसद जी भी चुप है, हमारे कैबिनेट मंत्री भी चुप है इस विषय में, और हमारे सारे विधायक भी चुप है। क्यों? कायदे में तो पार्षदों को नगर निगम मुख्यालय में न बैठ के धरने पे मेयर साहिबा के घर पे बैठना चाहिए था। पार्षदों की मुखिया नगर आयुक्त नहीं है, पार्षदों की मुखिया हमारी मेयर साहिबा है। मिनट्स का दायित्व तो मेयर साहिबा को है, जो हमारे नगर आयुक्त के पत्र से आज साबित भी हो गया कि उन्होंने मिनट्स का लेटर सिर्फ और सिर्फ पार्षद मेयर साहिबा को देने के लिए कहा है, ना कि किसी पार्षद दल को, ना किसी पार्षद दल के नेता को। तो आपको क्या लगता है कि आज मुख्यमंत्री के आगमन के बाद नगर आयुक्त और अन्य जो उच्च अधिकारी हैं जो टैक्स से संबंधित कार्य को देख रहे हैं, वो ऐसा सक्रिय हुए हैं? अब मिनट्स अब बनाए जाएंगे, मतलब ये तो पहले से बना लेने चाहिए थे। मैंने बार बार चीख के कह रहा हूँ, 24 घंटे से 72 घंटे का समय होता है मिनट्स दाखिल करने का। सबका एक ही एजेंडा होता है मीटिंगों का, सबका एक ही नियम होता है। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई जिसे आप अब कर रहे हो। ये पब्लिक को सिर्फ गुमराह करने और बेवकूफ बनाने वाली बात है, इसमें और कुछ नहीं किया जा रहा। ऐसा है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है जनता को बेवकूफ बनाने की। क्यों? पब्लिक को क्या है कि भाई हम वोट की राजनीति होती है जनप्रतिनिधियों के लिए। सिर्फ हमारे नगर आयुक्त महोदय हैं, राज्य सरकार के आदेश पे काम कर रहे हैं कि जो सरकारी कोष से जो नगर निगमों को पैसा मिलता है वो कम से कम मिले, देना पड़े, इसलिए इनसे बढ़ाई रखा जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय को अगर शासन की वो आशीर्वाद प्राप्त ना हो तो क्या वो इतने सारे जनप्रतिनिधियों से, विधायक, सांसद और मेयर से लोहा ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नगर आयुक्त साहब क्या है, आज यहाँ पर हैं, गुड लिस्ट में आ जाएंगे मुख्यमंत्री महोदय के, कल को डीएम बन के पहुंच जाएंगे कहीं भी। बेचारे इन प्रतिनिधियों को क्या होगा? इनका भविष्य क्यों सरकार खतरे में डाल रही है? कल को कौन इन्हें वोट देगा हिंदू मुस्लिम के नाम पे? हाउस टैक्स को लेकर निरंतर चल रहे विवाद के बीच कल कुछ पार्षद गण, आप भी उसमें शामिल थे, आप धरने पे बैठे थे, क्या था पूरा मामला? देखिए, हम अपनी एक मांग पे बैठे थे। जब हमने जनता के लिए विशेष अधिकार बुलाकर हमने बैठक बुलाई और उसमें निरस्त किया कि बढ़ा हुआ टैक्स नहीं होगा, तो हमको लिखित रूप में मिनट्स मिलते हैं ताकि वो हमारे आगे काम आए या किसी भी चीज़ में लिखित रूप में रहे। उन मिनट्स को एक तरह से जैसे विधेयक पास करते हैं, ऐसी हम यहाँ पर अपना एक विधेयक पास करते हैं जो आगे कानून बन जाता है, और वही कानून की कॉपी को हम लेना चाह रहे थे। उस कॉपी के लिए इन्होंने हमें 2 महीने 3 महीने ऐसे बार बार टालम टोली करने का प्रयास नगर आयुक्त साहब के माध्यम से किया गया। उन्हीं के नीचे अधिकारी करते रहे, जिसका मात्र 1 घंटे का काम था, और इन्हीं के
नीचे बैठे सर कह रहे हैं हमारे यहाँ से सब तैयार है, बस साइन होने की देर है। खुद ही नहीं के कर्मचारी हमसे ये कह रहे हैं, और साइन हो जाएंगे तो हम तुरंत आपको 1 घंटे में दे देंगे। पर यहाँ हमें बार बार रोज कुछ ना कुछ नए नए कृत्य करके हमारे साथ ठगी का काम कर रहे थे, हमें धोखा दे रहे थे। उसके लिए हम 3 दिन से धरने पे, सुबह से रात तक 24 घंटे धरने पे बैठे थे कि मिनट्स हमें दे दो, हम चले जाएंगे। आज 20 जुलाई को मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था। क्या कह के गए मुख्यमंत्री, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं निगम के उच्च अधिकारियों को? देखिए, जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल मामला चल रहा था उसमें सभी गाजियाबाद के सम्मानित पार्षदगण, सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि, सभी विधायक, सांसद इस मामले को गहनता से देख रहे थे और कहीं ना कहीं सब लोग प्रयास में कर रहे थे कि सीएम साहब के यहाँ ये चीज़ पहुँच जाए। और आज सीएम साहब का गाजियाबाद का दौरा यह दर्शाता है कि उनके जाने के 5 मिनट के अंदर नगर आयुक्त साहब हमारे बीच में आए और उन्होंने तुरंत हमसे कहा कि मैं आपकी मांग लिख के देने के लिए तैयार हूं कि मैं 25 तारीख को मिनट्स की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। यही बताता है कि सीएम साहब ने आज बहुत अच्छा मैसेज गाजियाबाद की जनता के लिए दिया और नगर आयुक्त साहब को मैसेज दिया और पार्षद एकता को भी दिया है। माननीय उच्च न्यायालय में जो वाद दायर करा गया है उसकी डेट नजदीक आ रही है, तो क्या उसके लिए तैयारियां हैं? क्या क्या समझते हैं? क्या वो माननीय उच्च न्यायालय में जो वाद दायर है वह भी जनता के लिए है। पूर्व पार्षदों ने वो वाद दायर किया है और उनका मकसद है कि कोर्ट के माध्यम से भी बढ़ा हुआ टैक्स वापस हो जाए। पर कुछ अधिकारियों की मंशा ऐसी है कि वहाँ नगर आयुक्त की छवि को खत्म करें, महापौर जी की छवि को खत्म करें और वह मिनट्स की कॉपी हम तक उपलब्ध न कराएं। यह कुछ अधिकारियों की छोटी सोच है।